डोनाल्ड ट्रंप की चालें तेज हुई, सत्ता में उठे नए झटके, रणनीति बदली, खेल हुआ सख्त। अब किस ओर मुड़ेगी बाजी? मुल्ला मुनीर बीच में फंसा, वादों का बोझ हुआ भारी, दुनिया देख रही सांसें था, अब आने वाली है सबसे बड़ी चिंगारी। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज की इस मेगा सुपर एक्सटेंडेड हाई वोल्टेज स्पेशल कवरेज में हम आपका स्वागत करते हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि उस पूरे ग्लोबल गेम की परतें खोलेंगे जो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच खेला जा रहा है। ये कहानी सिर्फ घटनाओं की नहीं, ये कहानी है इरादों की, रणनीतियों की और उस खामोश टकराव की जो किसी भी पल खुली जंग में बदल सकता है। सोचिए, एक तरफ समुद्र में बढ़ती सैन्य हलचल, तो दूसरी तरफ सत्ता के सबसे ऊंचे पदों पर अचानक फैसले, और तीसरी तरफ कूटनीति की मेज पर टूटता भरोसा। क्या ये सब महज संयोग है या फिर दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है? कहानी की शुरुआत करते हैं वॉशिंगटन से, जहां डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पावर कॉरिडोर में हलचल मचा दी। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने अचानक ऐलान किया कि नौसेना सचिव जॉन फेलन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण पद नहीं है, ये वो कुर्सी है जहां से दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना की सिविलियन कमान संभाली जाती है। और इस कुर्सी का अचानक खाली होना, वो भी बिना किसी साफ वजह के, अपने आप में एक बड़ा संकेत। ना कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग, ना किसी विवाद की पुष्टि, ना कोई आधिकारिक कारण, बस एक छोटा सा बयान, फेलन जा रहे हैं, और फैसला तुरंत लागू हुआ। अब सवाल आखिर क्यों? क्योंकि टाइमिंग यहां सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपको बताया, ये वही वक्त है जब दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये जल मार्ग जहां से दुनिया का बड़ा तेल हिस्सा गुजरता है, आज वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। अमेरिका ने यहां अपनी नौसैनिक ताकत को तेजी से बढ़ाया। ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी, जहाजों की निगरानी, समुद्र में युद्धपोतों की तैनाती और हवा में उड़ते ड्रोन, ये सब सिर्फ प्रेशर नहीं बल्कि एक संगठित रणनीति का हिस्सा लगते हैं। ऐसे में जॉन फेलन का इस्तीफा क्या सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव या फिर ये उस बड़ी तैयारी का हिस्सा है जो पर्दे के पीछे चल रही है? फेलन को समझना भी जरूरी है, वो एक पारंपरिक सैन्य अधिकारी नहीं थे बल्कि एक कारोबारी पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति थे, जिन्हें सिस्टम के बाहर से लाकर सिस्टम के शीर्ष पर बैठाया गया। उन्हें एक चेंज एजेंट के तौर पर देखा गया जो नेवी में सुधार और नई सोच लेकर आएंगे। लेकिन अब वही चेहरा अचानक बाहर हो गया और उनकी जगह संभाल रहे हैं अब हंग काओ, एक अनुभवी सैन्य अधिकारी जिन्होंने 25 साल तक युद्ध और रणनीति के बीच काम किया। यानी संदेश साफ है, अब अमेरिका शायद प्रयोग के दौर से निकलकर एक्शन मोड में प्रवेश कर चुका है। अब अगर हम पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ये बदलाव अकेला नहीं है। इससे पहले पेट हेग्सेथ के नेतृत्व में अमेरिकी रक्षा ढांचे में लगातार बड़े स्तर पर फेरबदल हुए। कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया है। जनरल रैंडी जॉर्ज, एडमिरल लीजा फेंचेस्टी और यहां तक कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन चार्ल्स ब्राउन जूनियर, इन सभी को हटाया जाना सिर्फ एक संयोग नहीं लगता, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूरी टीम फिर से बनाई जा रही है, यानी रीफॉर्मेशन ऑफ टीम आप इसको कह सकते हैं। अब सवाल यहां है क्यों? क्या ट्रंप प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल में कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने की तैयारी में है? क्या यह बदलाव उस वॉर स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है जिसमें
हर पद पर वही लोग होंगे जो एक रणनीति के साथ आगे बढ़े। इन सवालों के जवाब हमें मिडिल ईस्ट की तरफ देखने पर मिलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का लाइफलाइन, आज सबसे बड़ा टकराव का केंद्र वही है। यहां से गुजरने वाला हर जहाज अब सिर्फ एक व्यापारिक गतिविधि नहीं बल्कि एक रणनीतिक मूव बन चुका है। अगर आप ध्यान दें, अमेरिका ने यहां अपनी सैन्य मौजूदगी को चरम पर पहुंचा दिया है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों युद्धपोत, पनडुब्बियां और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। एक ऐसा संकेत जो साफ कहता है अगर हालात बिगड़े तो जवाब तुरंत और जोरदार होगा। और ईरान वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। तेहरान ने इस नाकेबंदी को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और उसने कई बार चेतावनी दी कि अगर दबाव बढ़ा तो जवाब जरूर मिलेगा। यानी दोनों तरफ से तनाव बराबर है, दोनों तरफ से तैयारी पूरी है और दोनों तरफ से समझौते की गुंजाइश कम होती जा रही है। अब इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है, पाकिस्तान। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसने खुद को इस पूरे संकट में एक मध्यस्थ या आप बोल सकते हैं पीस मेकर के रूप में खुद को पेश किया, लेकिन अब वही खुद सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका और ईरान को बातचीत की टेबल पर ला दिया है। 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहली बैठक हुई, लेकिन नतीजा कोई ठोस प्रगति नहीं। और अब जब दूसरे दौर की बात हो रही है तो ईरान की तरफ से चुप्पी, कोई पुष्टि नहीं, कोई स्पष्ट रुख नहीं, बस दूरी। आखिर क्यों? क्योंकि भरोसा टूट चुका है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। ये तस्वीर जारी की गई है एआई जनरेटेड, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि छोटे छोटे स्पीड बोट्स के जरिए आईआरजीसी ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है होर्मुज स्ट्रेट में। कोई भी शिप यहां से निकलने की कोशिश करता है उसके ऊपर ईरानी सोल्जर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। और खबर यह भी मिल रही है कि कल जब शांति वार्ता के लिए जब अमेरिकी डेलीगेशन निकलने वाला था, उससे पहले व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ट्रंप का बर्ताव ठीक नहीं था। ट्रंप चाहते थे कि जापान की तरह ईरान पर परमाणु हमला किया जाए और फिर मामले को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। खबर है कि अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ट्रंप को रोका और कहा कि परमाणु हथियार का उपयोग करने का ये वक्त नहीं है, ये जंग परमाणु लड़ाई तक अभी नहीं पहुंची है। तो क्या परमाणु हमला करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप? इमरजेंसी मीटिंग में ट्रंप ने फैसला किया था। ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डैन केन भी मौजूद थे। डैन केन ने ट्रंप को कोड्स इस्तेमाल करने से रोका। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन केन। पूर्व सीआईए एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने यह दावा करके सबको चौंका दिया है। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और ट्रंप ईरान का हिसाब करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान काबू में नहीं आ पा रहा है। ईरान को लेकर बार बार ट्रंप सीजफायर को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित फैसलों, सेना के प्रति कथित अपमानजनक बयानों और शीर्ष जनरलों को बर्खास्त करने के कारण अमेरिकी सेना और प्रशासन में असंतोष की खबरें भी हैं। ट्रंप और अमेरिकी सेना में तनाव है, जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। ट्रंप ने कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को हटा दिया है। आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया गया है। सैन्य अधिकारियों को हटाने से सेना में हलचल है, असंतोष का माहौल बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। जल्दबाजी वाले मिजाज के कारण ट्रंप को दूर रखा जा रहा है मीटिंग से। ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें कंट्रोल रूम से बाहर रखने का फैसला किया है। और इस बीच ट्रंप की विवादित टिप्पणी, ईरान से जंग में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए और मारे गए यूएस सैनिकों को लूजर्स और सर्कस कर्मचारी कहा था ट्रंप ने। ट्रंप की विवादित टिप्पणी से सेना में भयंकर नाराजगी है और भरोसे की कमी भी हो रही है। सेना और ट्रंप के बीच भरोसे की कमी इसलिए आई है क्योंकि ट्रंप ये मानते हैं कि अमेरिका के सोल्जर्स ने अभी तक अच्छा काम नहीं किया है। ट्रंप ने अपनी सुरक्षा टीम में भी बदलाव कर दिया है। टीम बदलकर
नए लोगों को कमान दिया है। सेना और प्रशासन के बीच भारी अविश्वास देखने को मिल रहा है। यानी अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप में बात नहीं बन रही। उधर लगातार कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने यूएस न्यूक्लियर चीफ एंड्रयू हग को पेंटागन से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जहां कथित तौर पर बहुत सेंसिटिव प्लान पर चर्चा की गई थी। यानी आरोप लगाया गया कि न्यूक्लियर चीफ एंड्रयू हग ने न्यूक्लियर से संबंधित चीजों को लीक किया है। जंग के बीच में अमेरिका में क्या हो रहा है, ये थोड़ा समझ से बाहर है, लेकिन ट्रंप प्रशासन आरोप लगाकर अधिकारियों को धड़ल्ले से निकाल रहा है। अब तक 13 से ज्यादा अधिकारियों को ट्रंप एंड कंपनी निपटा चुकी है। यानी ईरान के साथ जंग में अमेरिका जो भी दांव पर लगा रहा है, सब कुछ हार रहा है। और जितने भी समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं जो ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, ट्रंप उनको साफ कर देते हैं, कहते हैं हटाओ, इसे रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अमेरिका में विरोध अब तगड़ा हो रहा है। और सीजफायर की बात पुरानी हो चुकी है और जंगी तैयारी तेज है। समंदर में घेराबंदी है, अमेरिका युद्धोन्मादी लग रहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए समंदर में कहां कहां घेरेबंदी है अभी, और जंग के किस तरह से हालात बन रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी के पास तैनात है। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी के लिए हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर के उत्तर में तैनाती है। हूती विद्रोहियों पर नजर रखने के लिए दूसरे राउंड की युद्ध की तैयारी है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश फिलहाल मेडागास्कर के पास तैनात है और अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। अमेरिकी पत्रकार जेरेमी स्कैहिल के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिलाया था कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी नाकेबंदी को नरम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन अपने रुख पर कायम रहा और पाकिस्तान के वादे अधूरे रह गए। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान खुद स्पष्ट नहीं और अमेरिकी नीति को लेकर हड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है। यानी एक ऐसा देश जो खुद ही असमंजस में है, वो दूसरों के बीच भरोसा कैसे बनाएगा। और यही नहीं, पाकिस्तान की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठना बहुत लाजमी है। सऊदी अरब के साथ उसके रक्षा समझौते, अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक संबंध और क्षेत्रीय राजनीति में उसकी अपनी प्राथमिकता, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां ईरान को उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विशेषज्ञ एली वेज का कहना है कि आसिम मुनीर ने हर शक्ति केंद्र से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन ये रणनीति जमीन पर असर नहीं दिखा पाई। तो अब तस्वीर बेहद साफ है, अमेरिका भीतर से खुद को रीसेट कर रहा है, मिडिल ईस्ट बाहर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जो बेहद जटिल, बेहद संवेदनशील और बेहद खतरनाक है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब एक बड़े युद्ध की भूमिका है? क्या आने वाले दिन में कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो पूरी दुनिया को हिला दे? क्या ईरान और अमेरिका के बीच सीधी टक्कर होगी? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर कितना बड़ा होगा? इतिहास गवाह है, जब समुद्र में तनाव बढ़ता है, जब सत्ता के भीतर बदलाव होते हैं और जब कूटनीति कमजोर पड़ती है, तो उसके बाद घटनाएं तेजी से बदलती हैं। आज वही तीनों संकेत एक साथ दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक क्षेत्र की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की कहानी है। इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक, राजनीतिक संतुलन से लेकर सुरक्षा समीकरण तक हर जगह पड़ेगा। तो क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है या फिर आखिरी वक्त पर कूटनीति एक बार फिर इस संकट को टाल देगी? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है एक ऐसे दौर की जहां हर दिन, हर फैसला और हर खबर इतिहास लिख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, यहाँ आपको दिखाएंगे दुनिया का असली खेल, असली इरादा और वो सच जो अक्सर पर्दे के पीछे छिपा होता है।
बहरहाल हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।